अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 14 जुलाई है। 14 जुलाई तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा होता है, उस दिन भी आप एक्सटेंड डेट को भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट इनके असाइनमेंट की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497673115। इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। इसमें दो तरीक़ों से आपकी असाइनमेंट बनती है, ठीक है, बल्कि मेथड 3 है, लेकिन आज हम दो तरीक़ों से देखेंगे। एक तो जेडी की JDK सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आप असाइनमेंट बना पाएंगे। और दूसरा तरीका था पैची नेटबीन की मदद से, जो ये वाला सॉफ्टवेयर होता है, इसकी मदद से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीकों से मैं आपको ये असाइनमेंट रेडी करना सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने बने रहना है वीडियो पे। तो अगर आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी आप लोग असाइनमेंट बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन वो भी एक ट्रिक है, आर्ट है, बता दूंगा आज मैं आपको। ठीक है, कि आपके पास सॉफ्टवेयर भी नहीं है और फिर भी आप असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं, आपके पास ड्यूज पे करने के लिए पेमेंट भी नहीं है, फिर आप वो रिस्क लें। ठीक है, अदरवाइज अगर आप पेमेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड बनवाएं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं तो खुद बनाएं। अब ये दोनों काम आप नहीं कर सकते तो फिर वो मैं तरीका भी आपको बता दूंगा, जिस तरीके से आप असाइनमेंट बिना किसी सॉफ्टवेयर के भी ये वाली असाइनमेंट अपनी कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि डिटेल के साथ हर चीज़ बताना होती है। ठीक है, ड्यू डेट के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर आपने थ्रेड क्लासेस क्रिएट करना थी, एक थ्रेड टेस्ट डॉट जावा के नेम से और दूसरी क्लास थी आपकी माई रनेबल डॉट जावा के नेम से, जिसमें से आपकी मेन क्लास जो है वो थ्रेड टेस्ट डॉट जावा है। और इसमें हमने कुछ इंफॉर्मेशन इन करने के बाद आउटपुट शो करवाना था। आउटपुट कुछ इस तरह से आपका आना चाहिए, माई स्टूडेंट ID इज ये। ठीक है, अब ये चीज देखें तो यहाँ पे सर ने बताया कि यूर आउटपुट में वेरी ड्यू टू द मल्टी थ्रेडिंग एंड अकोरेंसी। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी आउटपुट थोड़ी डिफरेंट आए, ऐसा हो सकता है कि ये आगे पीछे हो, ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन आपका आउटपुट आना चाहिए इस तरह से। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी आउटपुट है हो सकता है कि चेंज आए थोड़ी थोड़ी, तो परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले तरीके के बारे में बात करेंगे हम जेडीके के बारे में, कि जेडीके में आपने असाइनमेंट कैसे बनानी है। तो उसके लिए आपकी क्वेश्चन फाइल में ये लिंक है, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ ब्राउजर में आपके पास ये जेडीके वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने जेडीके जो है वो इंस्टॉल कर लेना है अपनी विंडो के लिहाज से। अभी आपकी विंडो अगर है 64 तो आपने 64 वाला जो है, सॉरी ये विंडोज है, ठीक है, वो लिनक्स सिस्टम का था। ये देखें, यहाँ पर आपने जेडीके को क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। 180 MB का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वॉइस कट जाती है बाज़ औक़ात, मैं लफ्ज़ पूरा बोलता हूँ, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही हो। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आप ये तीन इसके मतलब हैं। ठीक है, इनमें से आपने इसको ये वाला जो है ये डाउनलोड कर लेना है। कंप्रेस आर्चीव्ड है, इसमें सारा कुछ मौजूद होगा, उसमें से आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जेडीके जब आपका इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, अब सबसे पहला तरीका क्या बनाया कि जेडीके की मदद से आपने कैसे असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, दूसरा आपको बताऊंगा अपैची सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे बनानी है। तीसरा आपको बताऊंगा कि बिना सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहें। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे नोटपैड लिखें ना। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल नोटपैड तो सबका ही होता है, ये ओपन कर लें। ये ओपन करने के बाद आपने ये कोड लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, अब ये कोड मैं सारा दिखाऊंगा आपको, कोई चीज़ इसमें से स्किप नहीं करूंगा। ये लाइन नंबर फर्स्ट आपने लिख ली। ठीक है, इसके बाद ये लाइन नंबर 2 आपने लिख लेनी है, ये लाइन नंबर 3 है, और इस तरह से ये सारा आपका जो है ना, ये आपको नजर आ रहा होगा, लास्ट तक आपने ये कोड लिख लेना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको मेरा लोगो नजर आ रहा होगा स्क्रीन का, 2 सेकंड के लिए उसको रोक देते हैं लोगो को।
चलें जी, हमारे चैनल का लोगो जो है वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा और कोड आपको कम्प्लीटली मुझे उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने कोड स्टार्ट करना है और लिखना शुरू कर देना है, यहाँ लास्ट तक लिखना है। ठीक है, ये देखें, ये बस इतना सा कोड है 30 लाइन का। ये नीचे ऐसे ही खाली स्पेसेस ही हैं, तो इनसे आपने नहीं घबराना कि ज़्यादा लंबा कोड है। ठीक है, तो कोड बस इतना ही है, ये देखें। इसके बाद ये कोड जो थोड़ा सा मिस हो रहा है वो भी मैंने इस तरफ को फाइल करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये भी आपने लिख लेना है और आपने अपनी आईडी कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पर आप अपनी आईडी लिखेंगे। ठीक है, जब आप कोड लिख लेना तो आपने इसको सेव करना है। चलें जी, सेव करने के लिए आपने फाइल के ऊपर क्लिक किया, सेव एज पे क्लिक किया, आपने एक फोल्डर बना लेना है। ठीक है, जिसमें आप काम कर रहे होंगे। ये देखें CS508 मैं इसमें काम कर रहा हूँ, लोकल डिस्क डी के अंदर मैंने रखा हुआ है। और ये जनाब मेरी क्या है, आईडी है। ठीक है, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये मेरी होगी आईडी। BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरी आईडी हो गई। और नाम आपने यही रखना है। ठीक है, थ्रेड टेस्ट जावा सोर्स क्लास, ये आपकी ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, और ये जनाब हमने इसके अंदर जाके इसको रख दिया। अब ये टाइप याद रख लेना, जावा सोर्स क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब जावा सोर्स क्लास में हमने इसको ऐसे जो है वो सेव करवा दिया। अब दूसरा कोड, ये तो थ्रेड टेस्ट की क्लास है ना जो सर ने आपको बताई थी। ये देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, थ्रेड टेस्ट की क्लास आपने बनानी थी। ये देखें, थ्रेड टेस्ट डॉट जावा के नाम से। अब दूसरी क्लास सर ने कहा कि माई रन नेबल डॉट जावा के नाम से बनाएं। ठीक है, माई रन नेबल डॉट जावा के नेम से आपने क्लास बनानी है, वो ये बनी पड़ी है। इसका कोड सिर्फ 10 लाइन का है, ये देखें। ठीक है, बाकी तो ब्रैकेट्स लगी हुई ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें बस आपने लिखनी है। ये सबका सेम ही होगा। ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं, सेव एज पे जाएंगे। और ये जनाब हमारे वो फोल्डर था 789 वाला जो मैंने क्रिएट किया था, माई रनेबल नाम जावा सोर्स क्लास, और ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब इतना काम आपने कर लिया, कोड आपका रेडी हो गया। अब सीधा उस फोल्डर में जाएं। जिस बंदे ने JDK इंस्टॉल कर लिया है, अब वो क्या करेगा, वो सीधा उस फोल्डर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वो फोल्डर है 789 का, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये दो आपने बना लिया ना, अभी मैंने आपके सामने बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आप खाली जगह नहीं होती BC, इसके आगे अगर क्लिक करेंगे तो ये सारा इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखें CMD लिखेंगे तो आपका JDK जो है वो चल पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने इंस्टॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले जावा सी, इसके बाद आप लिखेंगे क्लास का नेम, जो मेन क्लास आपकी क्या है वो कोड में हमने बताया हुआ है कि ये मेन क्लास है। ठीक है, तो ये हुआ थ्रेड टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ये देखें थ्रेड टेस्ट डॉट जावा होगी। यहाँ तक आपने ये इसके स्पेलिंग देख लेने, मिस्टेक ना करना, फिर आपको एरर आता रहेगा। ठीक है, अभी हमारे स्पेलिंग ठीक है, हमने इंटर दबा दिया। अभी देखें, इसके बाद थोड़ी देर बाद ये रन हो गया, आपसे फिर एक कमांड मांगेगा। वो कमांड आप क्या देंगे, अब पहले जावा सी लिखा था, अब जस्ट आपने जावा लिखना है और साथ में लिख देना है क्लास का नेम। थ्रेड, यहाँ पे हो गया थ्रेड, और फिर इसके साथ हमने लिख दिया टेस्ट और इंटर दबाया। ठीक है, जैसे ही मैंने इंटर दबाया और ये देख के हमारा आउटपुट जो है वो जैसे सर ने बताया था आपको क्वेश्चन फाइल में वैसे हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको मैं लेके चलूं अब सर की क्वेश्चन फाइल पे और आउटपुट थोड़ा बहुत मैच करने की कोशिश करें, तो ये देखें यहाँ पे हमारा आउटपुट मैच हो रहा है। ये देखें, माई स्टूडेंट आईडी इज, सबसे पहला मैसेज जो है सर ने कहा आपका आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है हमारा स्टूडेंट आईडी का आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका वेलकम टू जावा मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग, ये आना चाहिए, ये भी हमारा आ रहा है। फिर आ रहा है 3 थ्रेड आर गोइंग टू क्रिएट, 3 थ्रेड जो हैं वो क्रिएट करने के लिए रेडी हैं, वो सारा कुछ आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये मतलब हमारा बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर एक काम करना है आपने। ठीक है, ये तो आपने रन कर लिया ना, इधर आके आपने रन किया है। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, करें ना करें वो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट स्नैपिंग टूल यहाँ से ओपन होता है, आप सबको ही पता होगा। यहाँ पे लिखेंगे ना स्नैपिंग टूल, तो आपका स्नैपिंग टूल इस तरह से ओपन हो जाएगा। इससे आपने न्यू पे क्लिक करके ऐसे जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने फाइल सेव एज के ऊपर जाना है। सेव एज के ऊपर जाने के बाद आपने वो फोल्डर ढूंढना है जहां पर आपने सारा अपना डाटा रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा CS508 था, क्लास का नेम 7, हमारी जो BUID थी 789 वाली थी, ये रहा। अब यहाँ पे मैं इसको गिफ फाइल में सेव करूंगा, ये याद रखिएगा, गिफ फाइल। ठीक है,
और ये लें जी सेव कर दिया। ये मेरी एक एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये मेरी असाइनमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें ये चल पड़ेगा, थोड़ी देर बाद गिफ्ट और सर को पता चल जाएगा कि यार इस बंदे ने काम किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपने ये करना है। ठीक है, और अगर मेरी आईडी के एंड पे डॉट आ रहा है वो हटाना चाहें तो वो आप कोड में से हटा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये डॉट है, अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, अदरवाइज लगा रहा है तो तब भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप चेंजिंग कहाँ पे कर सकते हैं, ये हैश का साइन, आप यहाँ डॉलर का साइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये हैश का साइन यूज हुआ है ना इस लाइन में, आप डॉलर का साइन शुरू में अगर चेंज किया है तो लास्ट में भी चेंज कर लें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये मैंने 3 इस तरह से यूज किए हैं, यहाँ पे आप कोई और साइन यूज कर लें डॉलर का, ऐड का, और यहाँ पे भी कोई आप यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने VUID चेंज करनी है। तो स्टूडेंट जब आपकी ये रेडी होगी फाइलें, ठीक है, अब ये फाइलें आपको पता है कि मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था, उसके अंदर ये सारी फाइलें पड़ी हैं, तो मैं सिंपली इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको ये देखें ऐड टू आर्चिव पे क्लिक करके ये देखें ये अब मैंने सबमिट करवाना है, ये वाला WinR का फोल्डर मैंने सबमिट करवाना है। इसके अंदर क्या है अभी ओपन करके दिखा देते हैं। इसके अंदर जनाबे वाला मेरा ये फोल्डर है, सॉरी यहाँ पे ये देखें इसके अंदर ये सारी फाइलें पड़ी हैं, मेरा गिफ्ट पड़ा है, मेरी जावा की रनेबल माई रनेबल क्लास पड़ी है जो सर ने कहा था, थ्रेड टेस्ट की क्लास भी पड़ी है जो सर ने कहा था, और ये मेरी असाइनमेंट अब रेडी है सबमिट करवाने के लिए JDK के लिहाज से। अब बात करेंगे अपैची सॉफ्टवेयर में आपने कैसे बनानी है, तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर देता हूं। अपैची सॉफ्टवेयर को आप अगर इंटरनेट पे लिखेंगे तो वहां से आपने जो है वो अपैची सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसमें काम स्टार्ट करना है। काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये इस तरह से आपके पास बटन होता है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से जावा एंड और जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट करते जाएं, और यहाँ पर आपने नेम देना है। ठीक है, तो हमारी VUID का नेम क्या है, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 7 8 9 कंट्रोल A किया मैंने, सॉरी कंट्रोल A करना था, इसको ही कॉपी कर लिया मैंने, जो इधर नाम लिखा है ना अपनी VUID का, इसको कॉपी कर लिया और ब्राउज किया। यहाँ पे लोकेशन चेंज करूंगा ना, क्योंकि ये इसी नाम की तो आईडी यहाँ पे पड़ी है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा न्यू फोल्डर के नेम से। ठीक है, ये देखें इसका नाम है, वैसे ये आपने नहीं करना, मेरे पास असल में हुआ पड़ा है ना इसलिए मैं कर रहा हूँ, आपने नहीं करना। मैं इस फोल्डर के अंदर जाके इसको जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ अपने इस प्रोजेक्ट के नेम को। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्रिएट मेन क्लास नहीं करना, ये आपने खत्म कर देना है। क्रिएट मेन क्लास वाला ऑप्शन है आपका क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर क्लास क्रिएट हो जाएगी और आपको उसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, इस पे क्लिक करना है, डिफॉल्ट पैकेज पे क्लिक करना है, और जल्दी से आपने यहाँ पे डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, न्यू क्लास जावा क्लास के नेम से आपने न्यू क्लास क्रिएट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी पहली क्लास का नेम क्या होना चाहिए, थ्रेड टेस्ट। थ्रेड टेस्ट क्योंकि सर ने कहा है तो फिर सेम ही नेम रखना होगा भाई, दूसरा नेम नहीं चलेगा। ठीक है, ये देखें थ्रेड टेस्ट हो गया, इसके बाद मैंने इसको फिनिश कर दिया, ये मेरी एक क्लास क्रिएट होगी। फिर से मैं गया, ये प्रोजेक्ट होता है, इस पे ऊपर गया मैं, यहाँ पे डिफॉल्ट पैकेज के ऊपर गया, फिर से मैंने एक क्लास और क्रिएट करनी है जावा क्लास। अब इसका नेम क्या रखना है, इसका नेम भी तो आपको बताया था, माई रनेबल क्लास, ये पड़ी है। ठीक है, यहाँ से नाम कॉपी कर लेते हैं, ये तो यहाँ पे कंट्रोल V किया, ये मेरी दूसरी क्लास जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये जो पहले से लिखा होगा सबको रिमूव कर देना, इस तरह से कंट्रोल A करके रिमूव कर दें, क्योंकि आपने अपना कोड लिखना है भाई, और कोड तो मैं आपको लिखा चुका हूँ। ठीक है, ये कोड आपने लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं पे, आपने इसको ये सारा कोड मैं आपको दिखा चुका हूँ बार बार। ठीक है, कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, ख्याल करिएगा थ्रेड टेस्ट में आपने पेस्ट करना है, तो थ्रेड टेस्ट क्लास वाला कोड कॉपी करें और ये थ्रेड टेस्ट डॉट जावा में लाके पेस्ट कर दें। अब बात रही अगली, ठीक है, तो दूसरी क्लास की, तो उसके लिए भी आपको कोड यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करें, और जनाब आपने जाके जो है यहाँ पर माई रनेबल क्लास के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए मेरा कोड जो है वो पेस्ट हो चुका है, आपने आईडी अपनी लगा ली होगी कोड में, अगर नहीं लगाई तो जहां पर चेंज कर ली, ये डॉट आप चाहें तो रिमूव कर दें, चाहे तो रहने दें, मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये देखें अब इसको मैं रन करूंगा, तो रन करने का भी तरीकाकार है, प्रोजेक्ट पे जाएं। ठीक है, अपनी जो क्लास रन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, थ्रेड टेस्ट को आपने रन करवाना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये रन का बटन होता है, इस पे ऊपर मैंने क्लिक किया, उसने कहा मेन क्लास दोबारा से दें आप, फिर से मैंने प्रोजेक्ट पे जाके
यहाँ से मैंने डिफॉल्ट और फिर ट्रैक टेस्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। ये एरर आपके पास आएगा, ठीक है, कि कौन सी क्लास आप जो है वो रन करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें नो मेन क्लास फाउंड, ये आपको भी मसला आएगा एक दो दफा, ठीक है। तो आपने फिर से जाना है यहाँ पे थ्रेड टेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। इसके अंदर जाएं, इन साइड पे आपने थ्रेड टेस्ट है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर नो मेन क्लास आ रहा है आपके पास बार बार एरर। तो स्टूडेंट इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रन फाइल पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये रन हो रहा है। आप देखें अगर आपको वो एरर आ रहा है ना तो इस पे इस तरह से क्लिक कीजिएगा और ये रन फाइल का ऑप्शन होता है, या शिफ्ट F6 दबाएंगे तो ये डायरेक्टली रन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल रन होके आपके सामने आउटपुट आ गया है, ये देखें, ठीक है। अब ये आउटपुट आपके सामने आ गया है, ठीक है, पूरा आप देख सकते हैं इसको। आप यहाँ से अच्छी तरह से, ये आपका मतलब प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब आपने यहाँ पे नेटबीन को क्लोज करना है और उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे प्रोजेक्ट रखा था। तो आपको याद होगा मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया था CS508 में, ये 789 मेरा JDK वाला पड़ा है और इसके अंदर मैंने ये देखें ये मेरा वो प्रोजेक्ट है और ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखें। अब इसमें SRS ये दो वो फाइलें हैं, इसको भी मैं अगर चाहूं तो JDK में रन करके देख सकता हूं। सारे यहां से चेक करेंगे JDK में अगर करना चाहेंगे तो। अगर क्लासेस की बात करें तो बुलेट के अंदर पड़ी होती हैं, ये देखें ये मेरी नॉन रनेबल क्लासेस, थ्रेड टेस्ट क्लासेस। तो ये आपका एक मतलब अपाची नेटबीन के लिहाज से बन गया। अब इसको भी अगर आप करना चाहें तो इस पे ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड टू आर्चिव क्लिक कर देंगे तो ये आपका, ये देखें ये है आपका, ये आपने क्या करना है, सर को सबमिट करवा देना है, ठीक है। इसके अंदर सारा कुछ ही आपका मौजूद है। अगर मैं इसको क्लिक करके ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें ये इस फोल्डर के अंदर सारा कुछ आपका मौजूद है। ये मैंने दो तरीकों से बताया है, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर क्या कर रहे हैं। पहले तरीके से जो बना के दिखाया था वो भी बिल्कुल ओके था, वो भी सबमिट कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तरीका अलग अलग है कि आपके पास कौन सा तरीका मौजूद है, आप उस हिसाब से कर लें, ठीक है। जो ये मैंने बनाया था ना ये वाला, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी हम सबमिट कर सकते हैं, ये वाला जो हमारा 789 बना हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ आप दूसरा भी जो है वो सबमिट कर सकते हैं जो मैंने आपको ये वाला दिखाया है। तो ये तो तरीकाकार हो गया कि अपाची सॉफ्टवेयर से कैसे बनाते हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर से कैसे बनाना है, ठीक है। अभी हम एक और देखेंगे कि हमने बिना सॉफ्टवेयर के कैसे बनाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बिना सॉफ्टवेयर के आपने कैसे बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ बिना सॉफ्टवेयर के नेम से, वैसे क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यार फाइलें इतनी पड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं ऐसे ही जो है ना फोल्डर क्रिएट करके बनाए जा रहा हूँ चीजें, ठीक है। ये देखें बिना सॉफ्टवेयर के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मुझे पता होगा कि यहाँ पे यार मेरा वो डाटा पड़ा है, ठीक है, इसलिए मैंने क्रिएट किया। आप बेशक ना करना, वो आपने अपनी सहूलत देखनी है। अब जब आप कोड लिख लें ना, ये देखें जब आप कोड लिख लें ये दोनों, तो आपने पहले कोड को सेव करना है यहाँ से, ठीक है, सेव एज पे जाना है। हमने बिना मतलब यानी कि सॉफ्टवेयर के नाम से एक फाइल बनाई थी ये, और यहाँ पे थ्रेड टेस्ट की फाइल मैंने सेव करवा दी। यहाँ पे आपने अपनी आईडी लगा लेनी है, ठीक है। बिल्कुल ओके कोड लिखना है अगर आप बिना सॉफ्टवेयर के काम करना चाह रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं बिना सॉफ्टवेयर के अंदर गया और माई रनेबल जावा सोर्स फाइल को सेव करवा दिया। अब ये मेरा काम जो है ये तो सिर्फ बिना सॉफ्टवेयर के बनाना चाहे ना, कोड आपको दे दी गया है तो ये तो 2 मिनट का काम है। अगर आप अब ये देखें ये मेरा बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पर अगर मैं मतलब बनाना चाह रहा हूँ कि मेरी आईडी है, वीजू आईडी है मेरी BC123456789, ये मेरी आईडी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है इन दोनों को कॉपी करके जो मैंने बना ली हैं फाइलें, ठीक है, सीधा इधर से कॉपी करूंगा और इस फाइल के अंदर इसको रख दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ये देखें अब ये मेरा रेडी हो रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा, जिप कर दूंगा। अब ये देखें ये भी बिल्कुल रेडी है मेरा, ठीक है। सर जब रन करेंगे उनके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से भी आप लोग जो हैं वो बिना सॉफ्टवेयर के भी बना के अपनी 2 क्लासेस जावा फाइल जो हैं वो सर को प्रोवाइड कर सकते हैं बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो और कोशिश पसंद आई होगी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।